हेलो फ्रेंड, एटीजी की एक और नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट हमने देखा था फेंजू को शॉट उठाते हुए योनजी को जान से मारने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं योनजी फेंजू का क्या हशर करता है। तो चैप्टर का शुरुआत होता है फेंजू को रेज पे जाते हुए देखते हुए, और तभी उसे अटैक करता हुआ देखकर योनजी उसे कहता है तू मौत को ढूंढ रहा है, और फिर उसे वो शॉट से मार के दूर करता है, जो देखकर बर्निंग हेवन क्लैन एल्डर आके योनजी को कहता है तुम्हारा दिल है कि पत्थर, क्या कंपटीशन ओवर होने के बाद भी तुमने बर्निंग हेवन क्लैन सॉन का हेवनली एंजर्ड नहीं किया। चाहे योनजी कहता है अंधे हो क्या, कौन पहले सिनिक अटैक किया जो देख नहीं पाए हो, और मैं उसे अटैक ना करके खड़ा रह के मौत का इंतजार करता क्या। उतने में बुढ़ा योनजी पर अटैक करने जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान होकर कहते हैं क्या बर्निंग हेवन क्लैन ग्रेट एल्डर एक जूनियर को मारने वाला है। और उतने में ओल्ड मैन कहता है एल्डर अपने हाथों को दूर रखो। जहां उतने में बुड्ढे का स्पीड देखकर योनजी कहता है इनका प्रोफाउंड स्पिरिट फेरी से भी ज्यादा डेंजर है, और प्रोफाउंड एनर्जी का प्रेशर बहुत ही खतरनाक है। और फिर योनजी अटैक को डॉज करता है, जो देखकर बुड्ढा हैरान होकर कहता है ये नामुमकिन है। तभी उतने में सिजलान और बाकी अथॉरिटी यानी मास्टर लिंग स्टॉप कह के चिल्लाने लगता है, और उतने में फेरी को देखने मिलता है, यानी योनजी वहाँ फेरी की वजह से ही ठीक है, क्योंकि तभी फेरी को देखकर योनजी कहता है थैंक गॉड फेरी ने बचा लिया, नहीं तो मुझे जैस्मिन से पावर लेना पड़ता और मेरा आखिरी कार्ड तबाह होता फाइनल के पहले ही। और फिर लिटिल फेरी बुड्ढे को कहता है ग्रेट एल्डर होके भी एक जूनियर को आप बिना मतलब की अटैक करके आप तो सारे शर्म के हाथों को पार कर चुके हो। जहां बुड्ढा कहता है उसने बर्निंग हेवन क्लैन के मास्टर को इंजर्ड किया, वही रीजन काफी है उसे मार डालने के लिए, और ये मेरा बर्निंग हेवन क्लैन का मैटर है, तो तुम यानी फ्रोजन क्लाउड इसमें टांग मत अड़ाओ। और अच्छा हुआ मैंने सुना फ्रोजन का फेरी ब्यूटी एम्पायर प्रोफाउंड रियल्म की आधे रास्ते पर है, मुझे फ्रोजन क्लाउड 7 फेरीज नंबर 1 को एक्सपीरियंस करना है। और फिर बुड्ढा पर्पल फ्लेम से फेरी को अटैक करता है, बट फेरी अटैक को तबाह कर देता है, और जो देखकर बुड्ढा हैरान होता है, क्योंकि उसका कहना था वो फ्लेम लोअर रियल्म को जला के राख कर देता है, बट लिटिल फेरी उसे आग को ही बुझा दिया है। और फिर दोनों के बीच क्लैश होता है, और लिटिल फेरी बुड्ढे को अच्छे से धोना शुरू करता है, जो देखकर एक बंदा कहता है अगर इस पावर को कंपेयर किया जाए तो ये एम्पायर प्रोफाउंड पावर है। और फिर वो पावर देखकर सभी एल्डर कहने लगते हैं गॉड एक और थ्रोन ऑलरेडी जन्म ले लिया। जहां फेंजू चैंग रिएक्ट करता है ये दर्शाता है कि फ्रोजन क्लैन के पास 3 थ्रोन है, हालांकि बर्निंग हेवन और श्याओ के पास एक ही है। और फिर वो समझदार है, और वो समझदारी दिखाकर भिल्ला मास्टर लिंग के पास आके कहता है मास्टर हमारा एक डिसेबल ऑलरेडी इंजर्ड है, और उसी कारण फैन मोली ट्रिगर होके गलत कदम उठाया है, मगर लिटिल फेरी ऑलरेडी उन्हें सबक सिखाया है, तो प्लीज उन्हें माफी दे दीजिए। और जहां मास्टर लिंग कहता है एक एल्डर के नाते उन्हें ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन जबकि फेरी फ्रोजन ब्यूटी ने उन्हें ऑलरेडी सबक सिखाया, तो मास्टर अभी और कुछ पनिशमेंट नहीं देगा। तभी योनजी को देखने को मिलता है, और वो फेरी ऑफ फ्रोजन ब्यूटी को थैंक्स कहता है, और फिर बंदा खुश होकर मन ही मन कहता है लिटिल फेरी सचमुच में अभी भी तुम्हारे दिल में हूँ। तभी सीन चेंज होता है, जहाँ सिजलान योनजी को कहता है जूनियर ब्रदर 2 हेवनली शॉट बिलास के शोडाउन में लिंग फेयू सरेंडर किया, और आपके कल का ओपोनेंट होगा लिंग जी। तभी योनजी रिएक्ट करता है मानशु वुशोंग भी लिंग योन के खिलाफ सरेंडर किया, तो नेक्स्ट मैच डिसाइड करेगा आखिर सेमीफाइनल्स में कौन पार्टिसिपेट करेगा। और फिर वो सोचता है अगर लिंग फेयू को सरेंडर करना पड़ा तो कल का मैच बहुत ही हार्ड होगा। और तभी नेक्स्ट राउंड अनाउंस होता है फ्रोजन क्लाउड से शिया किंगवे वर्सेस शियाओ सेक से शियाओ कुनालगल। और तभी मास्टर शियाओ किंगवे को कहती है जितना हो सके उतना पावर को दबा के रखना, ताकि कल आपके ओपोनेंट पहले ही चौकन्ना ना हो जाए। जहां वो कहती है ओके मास्टर। तभी शियाओ सेक के बंदे को भी उसका बड़ा भाई गुड लक विश करता है, जहां वो कहता है डोंट वरी ब्रदर, मैंने अभी तक आर्च शॉकिंग शॉट को एक्सपोज ही नहीं किया। और उतने में बैटल शुरू होता है, और सच में इन दोनों ने क्या ही शानदार ओपनिंग अटैक किया, और शियांग किंगवे की पावर्स को देखकर कुनाल
कुणाल गल कहता है फ्रोजन क्लाउड आर्ट को तो रेपुटेशन देना चाहिए और फिर चलो मैं सीरियस होता हूँ, और फिर वो रेज पे एक्सट्रीम वाइन शॉट यूज करता है। बट सैडली शिया किंगवे को वो छू भी नहीं पाता, क्योंकि जहाँ से उसका अटैक उसे आता है हिट करने के लिए, वो वहाँ पे ही अटैक को ब्लॉक कर देता है क्रिस्टल बना के। जो देखकर कुणाल गल कहता है किंगवे 8 लेवल प्रोफाउंड स्पिरिट रियल्म की है और उसका फ्रोजन क्लाउड आर्ट ऑलरेडी 4 स्टेज आइस लोटस रियल्म पहुंच गया, और उसकी स्किल के साथ ऐसा लग रहा है कि बीते 10 सालों में वही फ्रोजन क्लाउड की नंबर 1 डिसाइपल रही होगी। और तभी हनवू भी कहता है लगता है कि किंगवे खतरे में है, क्योंकि उसके सारे मूव सिर्फ डिफेंसिव है। चाहे यूनची कहता है डोंट वरी योर बिग सिस आसानी से तो नहीं हारेगी। चाहे जैस्मिन उसे कहती है आसानी से तो क्या, सामने वाला टिक भी ना पाए अगर वो उसका ट्रू पोटेंशियल दिखाए तो। और आगे जैस्मिन की कहना है कि वो सिर्फ हेवनली गॉड प्रोफाउंड फैंसी नहीं बल्कि हार्ट ऑफ स्नो ग्लेस क्लास भी पॉजेस करती है। और फिर आगे जैस्मिन कहती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइन में है जहाँ वो पैदा हुआ था, और वह हर 10,000 साल में केवल 9 प्रोफाउंड एक्सक्वाइसाइड बॉडी होता है। तभी हैरान होकर मन में यूनची कहता है जैस्मिन की वर्ड से शिया किंगवे की कॉन्स्टिट्यूशन उसे शॉक्ड किया है, और फिर शिया किंगवे कितनी पावरफुल है वो सोच के वो दंग रह जाते हैं। उतने में दोनों का 2-4 राउंड बैटल हो जाता है, जिनके अंदर कुआन गल उसका 1-2 बहुत ही पावरफुल कार्ड को यूज किया, लेकिन उसके बाद ही वो पीटा ही और मार खाया ही। और मार खाने के बाद वो कहता है तुम सचमुच फ्रोजन क्लाउड की फेरी की वर्दी हो और तुम्हें कम समझने की भूल नहीं किया जा सकता, और मुझे भी ये बैटल जीतना है तो चलो हो जाए। और फिर वो मन में कहता है जबकि मैंने सारा कुछ अटेम्प्ट कर दिया तो अभी मुझे 8 शॉकिंग शॉट को यूज करना ही पड़ेगा। और वो शॉट निकल कर बहुत बड़ा स्पीच देने का तैयारी में लगा रहता है। उतने में शिया शिंगवे उसे फ्रीज करके रखता है और उसका हालत एकदम से खराब होता है। और उतने में अनाउंसमेंट आती है द विनर इज शिया शिंगवे एंड शी इज नाउ ऑन द सेमीफाइनल। तभी मास्टर लिंग कहता है शिया शिंगवे सरफेस में जितना दिखाई दे रहा है अंदर उससे भी ज्यादा पावरफुल है, जो अपने ओपोनेंट को महसूस भी नहीं दिया और उसे जमा भी दिया जीतने के लिए। तभी यून बाई यूनची का सैंडविच बनाता है खुशी से और सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। और तभी उसके बाद यूनची रिएक्ट करता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो जैस्मिन को पूछता है ग्लास एंड प्रोफाउंड एक्सक्वाइसाइड बॉडी क्या है जो तुमने थोड़ी देर पहले मेंशन किया। जहाँ जैस्मिन कहती है जबकि तुम सुनना चाहते हो तो चलो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना। सुनो ग्लास की हार्ट एक स्पेशल टाइप की माइंड है, और इस तरीके की माइंड के साथ कोई एक इनकम्पेरेबल स्ट्रेंथ हासिल कर सकता है, साथ ही सोल पावर्स भी। और उसकी करंट एज के साथ उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी रिबिल्ड है, जो एक्सट्रीमली हाई कॉम्प्रहेंसिव एबिलिटी और मेमोरी को प्रदर्शित करती है। और बाद में वो अच्छाई बुराई के साथ खतरे को भी महसूस कर सकेगी, बहुत से मिस्ट्री को आसानी से देख सकेगी, यहाँ तक वो सारे लिविंग थिंग्स के हार्ट को भी देख सकेगी। और फिर आगे जैस्मिन कहती है बॉडी को अगर कोई हार्म करता है तो लीजेंड के मुताबिक उन्हें हेवन से पनिशमेंट मिलता है। अगर किसी को पता चला उसके पास वो बॉडी है तो उसका चैन बैन सब हराम हो जाएगा, क्योंकि 9 हेवन प्रोफाउंड एक्सक्वाइसाइड बॉडी होने की मतलब उसकी बॉडी के अंदर 3 एक्सक्वाइसाइड वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब वो अनलिमिटेड पावर्स को पोजेस कर सकती है। वो पावर जो मांस का शरीर संभाल नहीं सकता, वो बस उस दुनिया में स्टोर की जा सकती है। एंड ये बातें कम नहीं था कि जैस्मिन आगे कहती है उसके आगे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जो चाहे वो आर्ट को प्रैक्टिस कर सकती है, मानो उसकी पोटेंशियल का कोई लिमिट ही नहीं है। और फिर जैस्मिन उसे और शॉक करती है कह के कि स्पेशली कोई ऐसा जो उसकी वर्जिनिटी को ऑब्टेन करेगा, एक एक्सिक्यूट वर्ल्ड अपने उस डंटियन के भीतर जनरेट कर लेगा, जो इन और यंग इंटरकोर्स के दौरान उसे बिलोंग करेगा। एंड आई होप यू ऑल गॉट इट। आखिर जैस्मिन कहना क्या चाहती है वही जो आप समझ रहे हो। ये एपिसोड खत्म होता है एंड आई प्रोमिस नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लाऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट में एक ऑसम बैटल होने वाला है जहां ऑलमोस्ट यूनची हारने। आई होप मैंने स्पॉइलर नहीं दिया, लेकिन चलो देखते हैं अगले पार्ट में। बाय, पीस।